Hello everyone, welcome to class number 6 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन ए प्रोजेक्ट। तो लास्ट क्लास में जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बटन कंपोनेंट क्या है और बटन कंपोनेंट को हम हमारे प्रोजेक्ट में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, बटन कंपोनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज वेल एज उसमें यूज होने वाले वेरियस काइंड ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो वै उसी तरह से ही आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट क्या है, जो कि टेक्स्ट फील्ड क्लास से बिलोंग करता है। और ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट के वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जो हम सेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट में यूज होने वाले वेरियस काइंड ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है जिसको हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त या फिर एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। So, we need text field in a project or application to edit or display single line text during its execution। जब भी हम एक जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम चाहते हैं कि यूजर से कुछ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के हिसाब से हम लें, या फिर यूजर को अगर हम सिंगल लाइन टेक्स्ट के फॉर्म में कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सो वो चीज हम कर सकते हैं जिस कंपोनेंट की मदद से। दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। सो टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट इज यूज्ड इन जावा एप्लीकेशन टू एडिट और डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, जब भी हम एक जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, उस वक्त अगर हमें यूजर से कोई सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के हिसाब से लेना हो या फिर यूजर को कोई सिंगल लाइन टेक्स्ट एज ए आउटपुट डिस्प्ले करना हो, देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट हम जो यूज करेंगे ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है जे टेक्स्ट फील्ड क्लास से। तो जे टेक्स्ट फील्ड क्लास के अंदर, जे टेक्स्ट फील्ड क्लास एक प्री डिफाइंड क्लासेस है जावा लाइब्रेरी में, जावा स्विंग के लाइब्रेरी में। और उसके अंदर जे टेक्स्ट फील्ड क्लास के अंदर बहुत से प्री डिफाइंड मेथड्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज हैं। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द बैकग्राउंड कॉलर ऑफ द टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट फील्ड होगा उसका बैकग्राउंड कॉलर हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द टाइप ऑफ बॉर्डर दैट विल सराउंड द टेक्स्ट फील्ड। ओके, जो टेक्स्ट फील्ड होगा उसका बॉर्डर किस तरह का रहेगा वो हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी के माध्यम से। एडिटेबल प्रॉपर्टी के माध्यम से हम सेट कर सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट फील्ड है, वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा वो एडिटेबल रहेगा या एडिटेबल हम नहीं, उसको हम एडिट कर पाएंगे या उसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे, वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिटेबल प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनेबल्ड प्रॉपर्टी। एनेबल्ड प्रॉपर्टी अगर ट्रू है, दैट मीन्स वो टेक्स्ट फील्ड मतलब उसमें इनपुट देने के लिए, उसमें एडिट करने के लिए वो यूजर को अवेलेबल होगा। अगर वो एनेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर हम फॉल्स करेंगे तो वो सिर्फ यूजर को विजिबल तो होगा पर यूजर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा या फिर यूजर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ न्यू वैल्यू इनपुट भी नहीं दे पाएगा। देन फॉन्ट प्रॉपर्टी के द्वारा टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट टाइप होगा उसका फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल कैसा होगा, साइज क्या होगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा टेक्स्ट का कॉलर मीन्स फोरग्राउंड कॉलर हम सेट कर सकते हैं। हॉराइजेंटल प्रॉपर्टी के द्वारा हम सेट कर सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट और द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट हॉराइजेंटली इन द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में जो भी हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसका प्लेसमेंट कैसा होगा, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, कहाँ से होगा, वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉराइजेंटल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। देन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द
टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट दैट विल बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट फील्ड में एग्जीक्यूशन होते वक्त बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट दिखाए हम चाहते हैं वो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा सेट कर सकते हैं। टूल टिप टेक्स्ट के बारे में हमने जे बटन कंपोनेंट में भी देखा था। इट विल सेट द टेक्स्ट दैट विल अपीयर व्हेन कर्सर मूव्स ओवर द कंपोनेंट। ओके, जब भी हम टेक्स्ट फील्ड के ऊपर से कर्सर को मूव करेंगे तो तब एक टेक्स्ट दिखाता है। दैट टेक्स्ट विल बी सेट बाय यूजिंग टूल टिप टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, पहले ये सारे प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को हमारे फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट कहाँ पे है, पैलेट विंडो में जहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसको ड्रैग करके हम हमारे GUI बिल्डर का जो एरिया है जे फ्रेम, उसके अंदर हम कंपोनेंट को ऐड करेंगे और उसको जितना भी साइज का हम रखना चाहते हैं उतना साइज का हम डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे जो था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के माध्यम से हम टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी एक लाइट बैकग्राउंड कलर उसका दे सकते हैं हम। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, एडिटेबल प्रॉपर्टी। तो ये एडिटेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ट्रू है। दैट मीन्स जब हम इसको रन करेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू है उसको हम रन टाइम में क्या कर पाएंगे, उसको हम रन टाइम में एडिट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, उसको हम एडिट करके उसमें हम कोई दूसरा वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब हम टेक्स्ट फील्ड को एडिट कर सकते हैं अगर एडिटेबल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, अगर एडिटेबल प्रॉपर्टी हमारा ट्रू है तो। पर एडिटेबल प्रॉपर्टी अगर हम फॉल्स कर देते हैं और उसके बाद अगर हम हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं तो क्या हम उसके बाद टेक्स्ट फील्ड में कोई एडिट कर सकते हैं। देखो वहां पे मैं टेक्स्ट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी वो टेक्स्ट वहां से रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि एडिटेबल प्रॉपर्टी हमारा डिसेबल है। ओके, तो जब भी हम टेक्स्ट फील्ड को यूज करके कोई आउटपुट डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं जो भी आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है वो कोई एडिट ना कर पाए तो तब हम एडिटेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे। और जब हम चाहते हैं यूजर से कुछ इनपुट लें और तब यूजर अगर कुछ टाइप कर रहा है, कुछ गलत कर दिया, उसको एडिट कर सके, देन उसके लिए हम एडिटेबल प्रॉपर्टी को ट्रू रखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था, फंट प्रॉपर्टी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल या फिर टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं, कोई कोई भी दूसरा फॉन्ट स्टाइल या फिर टेक्स्ट स्टाइल जो भी हम देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ टेक्स्ट स्टाइल है, जो भी टेक्स्ट स्टाइल हम ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, प्लेन जो भी रखना चाहते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट का साइज जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं वो सब सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके, तो फंट प्रॉपर्टी का काम क्या है, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं, फोरग्राउंड कॉलर मींस जो फोरग्राउंड में टेक्स्ट कॉलर है। टेक्स्ट कॉलर को हम चेंज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट कॉलर हम कुछ डिफरेंट रख सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा हाईलाइट होने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट कलर इसको देते हैं। तो ये फंट कॉलर या फिर टेक्स्ट कॉलर हमने यहाँ पे फोरग्राउंड प्रॉपर्टी के द्वारा चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या है, देखो लीडिंग। ओके, देखो सेंटर मैंने किया तो टेक्स्ट सेंटर में आ गया। लीडिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड से होगा एंड अगर हम ट्रेलिंग करेंगे देन इट विल बी फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, लीड करेगा मीन्स स्टार्टिंग से रहेगा, ट्रेलिंग मीन्स देन इट विल बी एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, या फिर लेफ्ट भी हम रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं। ओके, या फिर हम सेंटर भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीडिंग था तो लीडिंग ही इसको रहने देते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट वहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं। या फिर इसको अगर हम चाहें तो इसको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। सो बेटर है इसको हम ब्लैंक रखें। ओके, देन उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, टूल टिप टेक्स्ट। तो टूल टिप टेक्स्ट में जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे कि सपोज मैंने टाइप किया एंटर योर नेम हियर, तो जब भी हम माउस के कर्सर को मूव करके रन टाइम में उस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर लेंगे तो ये टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। ओके,
तो जब हम इसको रन करेंगे तब हम देखेंगे टूल टिप टेक्स्ट में जो भी लिखे हैं वही चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने कौन सा प्रॉपर्टी देखा था, बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है, फ्लैट टेक्स्ट बॉर्डर। हम अगर बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम कोई दूसरा बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर का कॉलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर का कॉलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अभी हम इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। ओके, एज वी कैन सी यहाँ पे बॉर्डर का कॉलर भी चेंज हो चुका है। जब हम पॉइंट कर रहे हैं उसके ऊपर लेके, देखो टूल टिप टेक्स्ट में हमने जो लिखा था एंटर योर नेम हियर, वो भी दिखा रहा है जब भी हम माउस के पॉइंटर को लेके टेक्स्ट फील्ड के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम जो भी नेम लिखना चाहते हैं तो वो नेम हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, और क्या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। एडिटेबल प्रॉपर्टी हो गया, इनेबल्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, इनेबल्ड प्रॉपर्टी बाकी है और बाकी सारा प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इनेबल्ड प्रॉपर्टी का काम क्या है कि वो रन टाइम में इनेबल होगा या नहीं, मतलब हम टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर कर सकते हैं या नहीं, वो डिफाइन होगा इनेबल प्रॉपर्टी के द्वारा। अगर हम इनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर लेते हैं देन हम टेक्स्ट फील्ड को रन टाइम में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिसेबल है। अगर हम इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर रहे हैं देन वी विल नॉट बी एबल टू insert anything or edit anything in the text field during the time of execution। but अगर हम enabled property को फिर true कर देंगे then we can easily use that text field for any kind of edit or for inserting any kind of value। ओके, देखो अभी हमने enable property को true किया तो वहां पे हम जो चाहे एंटर कर सकते हैं। अगर हम enable प्रॉपर्टी को फॉल्स करेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड रन टाइम में डिसेबल हो जाएगा, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, या फिर उसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस हम नहीं कर सकते। So these are the various kind of properties that we can set for a text field component in the Java application। ओके, अभी हम देखेंगे कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स जो कि हमें जे टेक्स्ट फील्ड क्लास में प्रोवाइड किया गया है, बिल्ट इन मेथड्स या फिर प्री डिफाइंड मेथड्स, जो कि ऑलमोस्ट कुछ मेथड्स जो हैं वो बटन कंपोनेंट के साथ सेम है। जैसे कि गेट टेक्स्ट मेथड, बटन कंपोनेंट में हम गेट टेक्स्ट मेथड को क्यों यूज करते थे, टू गेट द नेम ऑफ द बटन। ओके, सिमिलरली हम गेट टेक्स्ट मेथड को टेक्स्ट फील्ड में क्यों यूज करेंगे, टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू इंसर्ट है वो टेक्स्ट वैल्यू को अगर हम पाना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले कराना चाहते हैं या फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट मेथड। सो गेट टेक्स्ट मेथड इज यूज्ड टू रिट्राइव द टेक्स्ट इन टाइप्ड इन जे टेक्स्ट फील्ड। जो टेक्स्ट फील्ड का जो बॉक्स है उसमें जो भी टेक्स्ट टाइप है उसको अगर हम रिट्राइव करना चाहते हैं, उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और कोई एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहते हैं या फिर उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट मेथड। इज एडिटेबल मेथड का काम क्या है, इज एडिटेबल मेथड का काम है ये डिस्प्ले करना या फिर ये रिटर्न करना कि जो टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल है या नहीं। ये भी एक तरह का गेटर मेथड है। ओके, जो ये डिफाइन करता है कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल है या नहीं। अगर इज एडिटेबल मेथड रिटर्न करता है ट्रू, दैट मीन्स हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो रन टाइम में एडिटेबल है, उसको यूजर एडिट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। अगर रिटर्न आता है फॉल्स, दैट मीन्स जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल नहीं है, यूजर उसमें रन टाइम में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकता। देन इज इनेबल्ड भी एक तरह का गेटर मेथड है। इज इनेबल्ड मेथड को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो इनेबल्ड है रन टाइम में या डिसेबल है कि नहीं। इनेबल्ड मीन्स इट इज यूजेबल, मतलब वो यूज हो सकता है, एंड डिसेबल अगर है दैट मीन्स दैट विल नॉट बी एबल टू यूज। ओके, तो अगर इज इनेबल्ड मेथड ट्रू रिटर्न करता है दैट मीन्स वो इनेबल्ड है, अगर फॉल्स रिटर्न करता है दैट मीन्स वो डिसेबल्ड है। ओके, तो ये तीन तरह के गेटर्स मेथड थे। देन सेटर्स मेथड क्या क्या है, सेट एडिटेबल मेथड। ओके, सेट एडिटेबल मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा या नहीं। ओके, सेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट सम न्यू टेक्स्ट वैल्यू
टू द टेक्स्ट फील्ड में अगर हम कुछ न्यू टेक्स्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग सेट टेक्स्ट मेथड। वैसे सेट विजिबल मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट फील्ड दैट इट विल बी विजिबल टू द यूजर ड्यूरिंग रन टाइम और नॉट। ओके, रन टाइम में हमारा टेक्स्ट फील्ड यूजर को विजिबल होगा या नहीं वो हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट विजिबल मेथड। Okay, so these are the various kind of predefined method that we can use as getter method and setter method to set the property of which component, text field component। तो अभी हम इनको क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज को हमने प्रैक्टिकली देखा, अभी हम ये कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड में कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट फील्ड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंटर योर डिटेल्स। ओके, तो वो दिखेगा अभी टेक्स्ट फील्ड में। अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर डबल क्लिक करते हैं उसके मेथड के पास जाने के लिए। देन अभी हम क्या करेंगे, उसके मेथड में ऐड करेंगे वेरियस काइंड ऑफ कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो गेट टेक्स्ट कंपोनेंट हम क्यों, गेट टेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं, सॉरी। तो गेट टेक्स्ट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, टू गेट द टेक्स्ट वैल्यू दैट इज अवेलेबल इन द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट है उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं, देन वी कैन डू सो बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट मेथड। तो अगर हम टेक्स्ट फील्ड से कोई टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो जबकि टेक्स्ट फील्ड में स्ट्रिंग वैल्यू होता है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेंगे और वही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम स्टोर करेंगे जो भी उस टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू है उस वैल्यू को। ओके, तो टेक्स्ट फील्ड का नाम जो है जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट मेथड हमने यूज किया, जिसके द्वारा टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट वैल्यू है वो आके कहाँ पे स्टोर होगा, नेम ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सा मेथड, इज एडिटेबल मेथड। ओके, बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड है वो क्या होता है, एडिटेबल होता है एज वेल एज इनेबल्ड होता है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड रन टाइम में एडिटेबल है या नहीं, इनेबल्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड का नाम लेंगे जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट, हम चेक करेंगे बाय यूजिंग इज एडिटेबल मेथड कि हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो रन टाइम में एडिटेबल है या नहीं। अगर वो रिटर्न करेगा ट्रू, दैट मीन्स वो क्या है, अगर वो रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब बी वेरिएबल में अगर वैल्यू स्टोर होगा ट्रू, दैट मीन्स हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो एडिटेबल है। वैसे ही हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो इनेबल्ड है या नहीं। तो इनेबल्ड है या नहीं चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, इज इनेबल्ड मेथड। ओके, इज इनेबल्ड मेथड अगर रिटर्न करता है ट्रू, B1 में अगर स्टोर होता है ट्रू, दैट मीन्स हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो रन टाइम में इनेबल्ड है, उसको यूजर यूज कर सकता है, एडिट कर सकता है। और अगर डिसेबल है तो रिटर्न होगा फॉल्स। ओके, तो ये जो तीन मेथड थे, हम बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों जो हैं वो गेटर्स मेथड हैं, जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिनको यूज करके हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ सेटर्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज मुझे टेक्स्ट फील्ड में कुछ न्यू वैल्यू सेट करना हो, है कि नहीं। तो कहाँ पे न्यू वैल्यू सेट करना है, टेक्स्ट फील्ड में। तो टेक्स्ट फील्ड का नाम पहले लेंगे जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट, मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें सेट करना है। ओके, कुछ न्यू वैल्यू सेट करना है, तो कुछ न्यू वैल्यू सेट करना है, जैसे कि सपोज मुझे सेट करना है वेलकम टू इन्फोटेक बीएस। ओके, तो सपोज यहाँ पे मुझे एक वैल्यू वहाँ पे सेट करना है टेक्स्ट फील्ड में, वेलकम टू इन्फोटेक बीएस। तो वो हमने सेट कर दिया बाय यूजिंग सेट टेक्स्ट मेथड। ओके,
उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, एनेबल प्रॉपर्टी जो है, एनेबल प्रॉपर्टी को हम डिसेबल करना चाहते हैं। ओके, मतलब इनेबल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स करना चाहते हैं, मतलब इनेबल प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी, इनेबल प्रॉपर्टी सेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इनेबल प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेट enabled। ओके, क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सेट enabled मेथड, और वहां पे वैल्यू हम देंगे ट्रू। ट्रू देंगे तो enable मतलब वो enable रहेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू देंगे false तो वो डिसेबल हो जाएगा। ओके, अगर हम चाहते हैं एडिटेबल प्रॉपर्टी को सेट करना, तो एडिटेबल प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट एडिटेबल मेथड। अगर वैल्यू हम देंगे ट्रू, दैट मीन्स वो टेक्स्ट फील्ड जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा एग्जीक्यूशन होते वक्त। अगर हम फॉल्स देंगे तो वो एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ओके, तो ये कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जो गेटर्स एंड सेटर्स मेथड हैं, जिनको यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज हम कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ प्रॉपर्टी हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए सेट भी कर सकते हैं। ओके, तो कौन से कंपोनेंट का काम क्या है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। गेट टेक्स्ट मेथड यूज करके हम टेक्स्ट फील्ड का जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इज एडिटेबल मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट में है या नहीं। इज इनेबल्ड मेथड यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड इनेबल्ड है या फिर डिसेबल है। सेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके हम टेक्स्ट फील्ड में न्यू वैल्यू सेट कर सकते हैं। जो भी न्यू वैल्यू हम सेट करेंगे उसको पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे। सेट इनेबल्ड मेथड यूज करके हम सेट कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है वो रन टाइम में इनेबल रहेगा या डिसेबल। अगर हम पैरामीटर में पास करते हैं ट्रू, दैट मीन्स इनेबल रहेगा। अगर हम पैरामीटर में पास करते हैं फॉल्स, दैट मीन्स डिसेबल रहेगा। सेट एडिटेबल मेथड को यूज करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट फील्ड रन टाइम में एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा या नहीं। अगर हम वैल्यू पैरामीटर में पास करते हैं ट्रू, देन वो एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा। अगर हम पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे हैं फॉल्स, देन वो एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ओके, तो सेटर्स या फिर सेट मेथड को यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, एंड गेटर्स मेथड को यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम ये सारी चीजें करने के बाद इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंटर योर डिटेल्स। ओके, एंटर योर डिटेल्स दिखा रहा है कि नहीं। तो एंटर योर डिटेल्स यहाँ पे जो दिखा रहा है, अगर हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट फील्ड को एक बटन के साथ लिंक करेंगे, जो कि हम आगे करने वाले हैं। तो उस बटन में जब हम क्लिक करेंगे, तो बटन में क्लिक करने से क्या होगा, ये जो टेक्स्ट फील्ड में जितना भी चेंजेस होने के लिए हमने कमांड्स लिखा है, वो सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अभी बस हमें यह देखना है कि कौन से मेथड का काम क्या है, कौन से मेथड को हम कैसे लिख सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम किस तरह का अपीयरेंस हमारे कंपोनेंट का चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बाकी कंपोनेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।